चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ ही करना चाह रही हूँ। आपको लगता है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे बयानों से? अर्पिता जी, जानती हैं आप, जितने सर्वे रिपोर्ट कर्नाटका की आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह परास्त होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि आपके खुद का भी जो सर्वे है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है। कर्नाटक के विकास को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40% कमीशन की कब्र में नीचे गहरा दफना दिया है। बसवराज एक हुबली के ठेकेदार है, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी कोविड के समय मैंने सप्लाई की थी, आज तक पैसा नहीं मिला और 40% कमीशन मांगी जा रही है। मेरे पास घर का किराया देने को नहीं है। येरी स्वामी, अभय जी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने जो सवाल पूछा वो आप तक पहुंचते पहुंचते शायद बदल गया हो? मैं दोहरा दूं क्या एक बार फिर से सवाल? मैं दोहरा रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको क्या हो रहा है वहां हाँ। में। सच सच सुनना चाहिए देश को। इतना प्रसिद्ध आपका शो है। येरा स्वामी 15 लाख रुपए का माल सप्लाई किया था। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि 40% कमीशन मांग रहे। जानते क्या हुआ? आईपीसी के सेक्शन 406 में सर मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ। आपने ये सारी चीजें गिनाई अभी भी, और आप ये जनता के सामने भी कांग्रेस पार्टी गिना रही है, हर चुनाव दर चुनाव गिना रही है। यहां पर बैठ के भी आपके प्रवक्ता नेता गिनाते हैं सर, लेकिन जमीनी हकीकत समझिए कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हो रहा है। अगर ये बातें जनता के जहन में बैठती तो कांग्रेस पार्टी इतनी गर्त में नहीं जाके उभरती। मेरा सवाल बयानों पर है सर, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूं। अभय जी, पूरी चर्चा पड़ी होती है, आराम से जवाब दीजिएगा ना, अपनी पूरी बात रखिएगा, लेकिन मैं जरा ये समझना चाह रही हूं कि ऐसे बयान से क्या आपको लगता है अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली जाती है? मैं गिना दूं, मैं थोड़े से बयान गिना देना चाहती हूँ। सुबोधकांत सहाय जो कहते हैं हिटलर की मौत मरेगा मोदी, शेख हुसैन कहते हैं कुत्ते की मौत मारने की बात उन्होंने कही, अय्यर ने कहा कातिल हैं, कमलनाथ ने कहा पिता दादा को लेकर जो जबरदस्त टिप्पणी की थी, तरुण गोगोई ने हिंदू जिन्ना कहा, दिग्विजय सिंह ने पीएम की तुलना जनरल डायर से कर दी, अधीर रंजन ने मोदी की तुलना गंदी नाली से कर दी, संजय निरुपम ने औरंगजेब का अवतार बताया, प्रियंका गांधी ने दुर्योधन से तुलना कर दी, सलमान खुर्शीद ने बंदर से तुलना कर दी, मनीष तिवारी ने दाऊद इब्राहिम से तुलना कर दी, बेनी प्रसाद वर्मा ने पागल कुत्ता कह दिया, इमरान मसूद ने टुकड़े टुकड़े करने की बात कह दी, सोनिया गांधी जहर की खेती मौत का सौदागर ये बयान देती हैं, रेणुका चौधरी वायरस बताती हैं, और अब ये कब्र खुदेगी वाली बयान। ये सारे बयान आखिरकार क्यों? क्या आप सबक नहीं लेते हैं जो 20 सितंबर 2018 को राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है, और उसके बाद हमने देखा क्या बदला? क्या अपने बयानों से कांग्रेस पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारती है सर? आपका कहने का आशय ये कि ये बयान देने से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है अर्पिता जी? अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसके बाद बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, पुदुचेरी, तमिलनाडु, भारतीय जनता पार्टी कई चुनाव हारी इन बयानों के बाद। तो क्या इसका अर्थ है कि वहां की जनता ने इन बयानों को स्वीकार लिया? कतई नहीं। एक संतोष पाटिल है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, युवा वाहिनी का, हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता, उसने मोदी जी को चिट्ठी लिखी और आत्महत्या कर ली कि बसवराज में 40% कमीशन खाई जा रही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उन्होंने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की। उनका नाम है एचपी संदेश, कर्नाटक के। उन्होंने कहा कि मैं अगर एसीबी के अधिकारी के खिलाफ बात करता हूं तो मुझे हटाने की धमकियां दी जाती। ये परिस्थितियां निर्मित हो गई। प्रधानमंत्री जी, एक किसान 209 किलो प्याज लेकर कर्नाटक में, आप जहां सभा संबोधित कर रहे थे, बेंगलुरु गया, 8 रुपए उसको उसका पारिश्रमिक मिला। आप जानते हैं बद से बदतर स्थिति कर्नाटका के लोगों की कर दी आपने, और आप सिर्फ भावनात्मक बातें करते प्रधानमंत्री। यानी आपका कहना है, एक सेकेंड अभय जी, जो मैं समझ पा रही हूँ, इन बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कब्र खुदेगी वाले बयान से भी कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना सर? भ्रष्टाचार कर्नाटक में मुद्दा है। 40% कमीशन वो गुल खिलाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि लोकसभा की, आप खुद बताएं, 17 सीटें कम होने वाली बीजेपी की। ठीक है सर, लेकिन ये बयान कोई असर नहीं डालेंगे ना आप? मतलब कांग्रेस पार्टी ये मानती है ऐसे बयानों से कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है ना सर? भाजपा सरकार के काम पर वहां वोट होंगे और कांग्रेस पार्टी के बयान का कोई असर नहीं होगा। सीधी सी बात ना, यही समझ रही हूँ मैं? सही समझ रही हूँ ना सर? अगर परिणाम आ जाएंगे ना अर्पिता जी, तब आप, अगर आपका आधार यही है तो आपको स्वीकारना पड़ेगा। ठीक है, नहीं सर, मैं तो एक सवाल ही पूछ रही हूँ ना सर। मैं यही समझ रही हूँ कि ऐसे बयानों से कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है।